नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक राजा अपने घोड़े में सवार होकर अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में घूम रहा था। चलते चलते वह एक दुकान के सामने रुका और उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे पता नहीं क्यों पर इस दुकान के मालिक को मुझे फांसी देने का मन करता है। यह सुनकर मंत्री को दुख हुआ, लेकिन इससे पहले वह कुछ बोल पाता राजा आगे बढ़ चुके थे। अगले दिन मंत्री ने एक साधारण नागरिक के भेष में उस दुकानदार के पास गया। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने उससे पूछा, आपका व्यापार कैसे चल रहा है? उसने बड़ी दुखी मन से बताया कि मुझे मुश्किल से कुछ ग्राहक मिलते हैं, वो भी चंदन की लकड़ी को देखते, उसकी सुगंध की और गुणवत्ता की तारीफ करते हैं, लेकिन उससे कोई खरीदता नहीं और चले जाते हैं। अब उसकी आशा सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि राजा जल्दी ही मर जाए, तब की चंदन की लकड़ी बिकेगी। आसपास सिर्फ उसी का एक चंदन की लकड़ी का दुकान था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि राजा के अंतिम संस्कार के लिए अधिक मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। यह सुनकर मंत्री समझ चुका था कि राजा को उसे फांसी देने का मन क्यों किया। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों के तरंगों ने राजा पर ऐसा प्रभाव डाला जिससे राजा को भी उसके लिए नकारात्मक विचार पैदा हुए। मंत्री से बिना कुछ बोले उससे चंदन की लकड़ी खरीदने का इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हो गया और उसे एक बंडल चंदन की लकड़ी दे दी। मंत्री महल में पहुंचते ही दरबार में गया जहां राजा बैठे हुए थे और उन्हें चंदन की लकड़ी यह कहकर दी कि उस दुकानदार ने आपके लिए एक भेंट भेजा है। राजा आश्चर्य था। उसने उस बंडल को खोला तो बड़े ही सुनहरे चंदन की लकड़ी पाया। उसने प्रसन्न होकर कुछ सोने के सिक्के दुकानदार को भिजवा दिए और उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसने उस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार सोचे और उसे फांसी देने के बारे में सोचे। दुकानदार को सोने के सिक्के प्राप्त हुए। वह भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और राजा की बहुत प्रशंसा की, उसके गुण गाने लगे। उसे भी इस बात का बड़ा पछतावा हुआ कि उसने राजा के प्रति इतना नकारात्मक विचार व्यक्त किया। अगर हम लोगों के प्रति दया भाव सकारात्मक सोच रखेंगे तो वही अनुकूल हमारे पास वापस आएगी। यदि हम उनके लिए नकारात्मक विचार रखेंगे तो वही हमारे पास आएगी। हमारे बोले हुए वाक्य, हमारे कार्य, हमारी गतिविधियाँ, हमारी भावनाएं ही हमारा कर्म बनाते हैं। हमारे सोच विचार ही हमारे कर्म बनाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप जहाँ कहीं भी हैं हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।